पीछे आवाज नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम क्या किया था? ऑल, बोथ और एवरी, ये तीनों के बारे में कहाँ किस तरह से उपयोग किया जाता है उसके सेंटेंस हमने देखे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहे तो वो होंगे अपने असर्टिव इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, यूनिवर्सल हमारे सारे हो गए थे। यूनिवर्सल के अंदर हमने ईच की पूरी फैमिली, एवरी की पूरी फैमिली, ऑल और बोथ इनके बारे में लिख लिया था। हम असर्टिव की बात करते हैं। तो असर्टिव मतलब होता क्या, मैंने बताया था, सकारात्मक जिसको बोल सकते हो, हकारात्मक जिसको बोल सकते हो। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर वो प्रोनाउन, और इसमें किस किस का उपयोग किया जाता है वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, असर्टिव इंडेफिनिट प्रोनाउन किसके लिए उपयोग किए जाते हैं मैंने बता दिया। पॉजिटिव सेंस के लिए, सकारात्मक उपयोग के लिए, नकारात्मक उपयोग किए जाते हैं। इनको ऐसे एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एफर्मेटिव सेंस। एफर्मेटिव का मतलब भी क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, और जो कैसे किए जा सकते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों में उपयोग किए जा सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ असर्टिव इंडेफिनिट। अब देखो इनके पीछे, सबके पीछे जितने भी मैं भी प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, ये सबके मेन टाइप क्या है? मेन टाइप का मेन हेडिंग क्या है? इंडेफिनिट। निश्चित नहीं है कब का, हमको डिपेंड करता है कि हम किस तरह का वाक्य दिमाग में, किस तरह की वाक्य रचना हमारे दिमाग में है, उसके बेस पर डिपेंड करता है। ये सारे सेंटेंस तुम्हारे पहले से फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ जगह पर यही आएगा, कोई फिक्स नहीं है। डिपेंड ऑन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे ही तुम्हारी वाक्य रचना बदलेगी तो शब्द भी बदल जाता है। कल जैसे कभी देखा कहीं एवरी लग रहा है, कहीं एवरीवन लग रहा है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, सब डिपेंड करता है किस तरह से ईच कब लगाना है, एवरी लगाना है, सब अनिश्चित है। इसीलिए तो क्या लिखा है? ओके, डेफिनेट होता, निश्चित होता तो हम उसी को लगा सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असर्टिव इंडेफिनिट भी क्या है? तो इंडेफिनिट है, लेकिन कैसे ये सकारात्मक रूप में लगाए जाते हैं। ठीक है, असर्टिव इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड for positive sense or affirmative sense। पॉजिटिव सेंस में इनका उपयोग किया जाता है, और कहीं उपयोग किया जाएगा नहीं नेगेटिव में, या कोई इंट्रोगेट में इनका इंट्रोगेट करने के उपयोग किया जा सकेगा नहीं। ठीक है, अब उपयोग कैसे किया जाता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इसमें उपयोग किया जा सकता है। तो लिखेंगे these pronouns, these pronouns are used in both singular and plural form। कुछ लोग अभी बोल रहे हैं सर हमने कल बोथ पढ़ा था और वो यहाँ आया है, लेकिन यहाँ जो बोथ है ये प्रोनाउन नहीं है। समझना मेरी बात, ये डिटरमाइनर्स है। कल मैंने बोला कि डिटरमाइनर्स को हम बाद में सीखेंगे। यहाँ ये बोथ है, प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है? डिटरमाइनर्स है। ठीक है, जैसे कि हम ए एंड बी लगाते थे, उस तरह से आर्टिकल्स की जगह पर अगर कोई वर्ड अलग से यूज किया जाता है, जिसके लिए सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म के लिए, तो यहाँ हमने क्या यूज किया? उसके लिए बोथ यूज किया है। तो ए और एन तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो एक ही चीज लगता है, और यहाँ मैंने क्या लिखा? दोनों लिखा है। तो वहाँ पर जो डिटरमाइनर्स वर्ड यूज होते हैं कौन सा यहाँ पर? क्लियर है? ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है कि यूज किस तरह से होता है। मैंने अभी आया तो मैंने तुमको डायरेक्ट बता दिया कि डिटरमाइनर्स कैसा होता है। तो दूसरा जैसे डिटरमाइनर्स क्या होते हैं बताइए। मैंने बोला कि सब रखिए, सब सीखेंगे। इसका नंबर जैसे जैसे आता जाएगा ऐसे ऐसे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी असर्टिव इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। अब यहाँ पर हम कुछ लिस्ट है, वो लिस्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है। हमने लिस्ट ऑलरेडी वहाँ पर एक चार्ट बनाया था पूरा, इंडेफिनिट सारे थे उसके अंदर, तो उनमें से कुछ यहाँ देख लेते हैं।
इस लिस्ट को 4 भागों में बांटा गया था इनकी, बताया था ना, ये वापस से हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हम लिखे मच मोर मैनी मोस्ट और एम वाले पूरे एम यहाँ पर आ गए हैं। मच मोर मैनी मोस्ट, ओके, मच मोर मैनी मोस्ट। एक्चुअली यहाँ पर ये डिग्री का फॉर्म है, मच मोर मोस्ट, बीच में मैनी अलग है। जो काउंटेबल नाउन के लिए उपयोग होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसकी जगह पर उपयोग किए जाएंगे तो वो तीनों है, और काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम गिन सकते हैं, संख्या में दर्शा सकते हैं, ऐसा अगर होगा तो उसके लिए क्या होगा भाई, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट स्टडी एट होम। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो घर में पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं, होता है ना ऐसे, तो वही यहाँ नहीं रहता। लेकिन सब तो पढ़ने वाले हैं इसलिए यहाँ आए, बाकी सब लोग वैकेशन मना रहे होंगे, मना रहे हैं वैकेशन, लेकिन हम लोग वैकेशन नहीं मना रहे हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट इसका जो है लिस्ट, लेस, लिटल, लीस्ट, ठीक है, लिटल, लेस, लीस्ट और ठीक है, और फ्यूएस्ट। ये तीनों फॉर्म में डिग्री के फ्यू, फ्यूअर, फेवर नहीं, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। एक्चुअली तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होंगी, क्या पता है, लिटल, ए लिटल और द लिटल, वो चीज अलग है और ये अलग है। हमको इसको अलग सेंस में पढ़ना है, अर्थ वही है, स्पेलिंग वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इनका सेंस जो है वो स्टडी का क्या होगा अपना डिफरेंट होगा। ठीक है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू कहाँ उपयोग होता है उनके बारे में मैं तुमको आज बता दूंगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि कहाँ उपयोग होगा। इनका तीनों का जो उपयोग है वो टोटली डिफरेंट प्लेस पर होता है, कहाँ होता है वो थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, पहले इनके बारे में स्टडी करेंगे, आप कर लेना। तीसरा इनका जो ग्रुप था उसमें था सिर्फ वन, क्या था, वन, और चौथा ग्रुप के अंदर सम वाली पूरी फैमिली थी। ठीक है, सर बाकी सेवन और दो तीसरा था, कोई बात नहीं, ऐसे किसी आप लेके वो दूसरे पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, सेवरल। सेवरल यानी क्या होता है, कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था, सेवरल का मतलब होता है मैनी, अनेक, बहुत सारे। ठीक है, सेवरल का मतलब क्या होता है, मैनी। हाँ, जैसे कि एग्जांपल, सेवरल लेटर्स वर रिसीव्ड बाय मी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह बहुत सारे पत्र मेरे को प्राप्त हुए। ओके, मैंने इसको कैसे बोला, लेकिन आई रिसीव्ड सेवरल लेटर्स लास्ट वीक, ये बहुत एक्टिव में बोल दिया। आई रिसीव्ड सेवरल, मैनी की जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया है, सेवरल। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मैनी भी लिखा, देखो यही फर्क, तभी तो ये आया, अगर वो नहीं आता तो ये भी नहीं आता, ये भी है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन कैसा है, ये पॉजिटिव यूज किया जाता है, याद रख लेना। अब उसके बाद में क्या है, इनफ, इनफ यानी कि पर्याप्त। अब इनफ जो है इसके यूज अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, हमको यहाँ किस सेंस यूज करना वो पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे है ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, मैनी। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारे, लेकिन ये जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाम के लिए होता है। मोस्टली ए लॉट ऑफ, सी है ए लॉट ऑफ मनी, उसके बाद बहुत सारा धन है। ओके, तो 5 नंबर की हम बात करें, हम नेक्स्ट तो है सम। पहले खाली सम, somebody और something। ठीक है, सम, someone, somebody और something।
ये व्यक्तियों के लिए, ये वस्तु के लिए। ठीक आ गया पीछे तो बता रहा है कि पोजीशन है किसी व्यक्ति के लिए उपयोग होने वाला, ठीक है, सॉरी वस्तु के लिए उपयोग होने वाला समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपने को इन सब को एक एक करके एक्सप्लेन करना है कि कौन सा चीज किस तरह से उपयोग की जाएगी। तो सेंटेंस हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सामने के साइड में स्टार्ट करते हैं मैनी से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैनी से। देखने में सब चीजें बहुत छोटी छोटी लगेंगी, सर कहाँ एक एक शब्द को लेकर बैठ रहे हो। ये एक एक शब्द का उपयोग जब बदलता है तो तकनीक देता है, इसलिए हमको इन सब चीजों को स्टडी करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब प्रोनाउन के रूप में तुम लोगों ने कभी नहीं देखे, तुम लोगों ने इनको शब्दों को देखा है पर है क्या ये सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट है इनको ये नहीं पता होता है। बाकी में आते हैं हमारे में इंग्लिश बोलने में बहुत सारी जगह पर ये सब शब्द देखे होंगे, तो इनका उपयोग क्या है, ये खुद क्या है, ये सब तुमको नहीं पता था बिल्कुल। अब पता होगा शायद क्या है ये प्रोनाउन है। क्या है प्रोनाउन, ठीक है। तो इनका उपयोग किस तरह से करना है हमको वो चीज भी देखनी है। क्या बोल रही है? मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल Many is used for countable nouns. Many is used in plural form. Many है ये किसके लिए भी देता है? काउंटेबल नाउन के लिए। पहला तो बहुत सारे हैं लेकिन काउंट कर सके ऐसे, काउंट कर सके ऐसे यानी काउंटेबल जिसको बोलते हैं। काउंटेबल नाउन की जगह पर अगर कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो क्या होगा भाई? मैनी, ठीक है। और ये कैसा बहुवचन होगा? काउंटेबल तो है लेकिन एक अकेले के लिए मैनी यूज नहीं कर सकते हम। उसके लिए तो क्या है? वन। उसके लिए तो क्या है हमारे पास? वन है। अगर हम सिंगल चीज के बारे में किसी के पास बताएं तो प्रोनाउन है हमारे पास क्या है? वन। लेकिन हमको एक से ज्यादा है, पूरा ग्रुप है किसी के बारे में, लेकिन लिमिटेड नंबर्स में अगर काउंटेबल में है तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? हम मैनी यूज कर सकते हैं। मैनी यूजिंग प्लूरल फॉर्म बता दिया है। अगर काउंटेबल नाउन्स है मतलब एक से ज्यादा तो होंगी, दो से ज्यादा तो होंगी, तो वहां पर उपयोग क्या किया जाएगा? ओके, मैनी एज प्लूरल यानी कि बहुवचन के स्वरूप में इसका उपयोग किया जाएगा। एग्जांपल की हम बात करते हैं। एग्जांपल सेंटेंस की बात करें। There are many books in my bag. मेरे बैग के अंदर बहुत सारी पुस्तकें हैं। There are many books in my bag. अब जब हम कोई चीज के बारे में ऐसे लिख रहे होते हैं तो चार शब्द बोलने भाई तुम्हारे स्कूल के बारे में चार शब्द लिखिए, चार वाक्य बोलिए। अगर तुमको ऐसा कुछ बोलना पड़ जाता है तो वहाँ पे मोस्टली इस तरह का फॉर्मेट उपयोग किया जाता है। दिस इज सो एंड सो माय स्कूल। उसका एरिया वगैरह लिखना तो बोल सकते हो। देयर आर 8 रूम्स, देयर आर इतनी चेयर्स, मैं ये बता रहा हूँ। और फिर मैनी के लिए देयर आर मैनी टीचर्स। अगर यू डोंट हैव काउंटिंग, अगर तुमको ये संख्या नहीं पता, काउंटिंग नहीं पता है तो यही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा कि नहीं? तो देयर आर मैनी बुक्स, देयर आर मैनी पेन्स इन माय बैग। मेरे को बहुत सारी पेन, ऐसा बोलते हैं जीवन ढगला पड़ा है। अब उसको ढगला नहीं बोलते, ऐसा बोलो ना कि देयर आर मैनी पेन्स इन माय बैग, मेरे बैग में बहुत सारी पेन हैं, तरह से बोलो ना इंग्लिश में, तो कम से कम उसका उपयोग भी होगा। हमने सीखा है उसका बोलने में क्या था? ढगला पेन पड़ी है मेरे पास। अरे है पर उसको इंग्लिश में भी तो ट्रांसलेट करके बोलो तो तुम्हारे का ऐसा उपयोग भी उतना सीख जाएगा ना। There are many pens in my bag. There are many books in my bag.
और बात करें आगे तो many students, बात आ रही है यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें से भी किसी many students waste their time in playing video games या playing games। आ गया? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, सॉरी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है, many students waste their time, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपना समय बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं किस चीज में? इन गेम्स। मेरे को यहाँ पे सिखाना क्या था? मैनी है तो मैनी अकेला तो आएगा नहीं, मैनी के साथ में क्या स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी, ठीक है, मैनी बुक्स, सभी के सभी विद्यार्थी नहीं मिले मैंने, अगर सभी होता तो क्या रहता? ऑल स्टूडेंट होता। सभी विद्यार्थी वेस्ट नहीं करते अपना टाइम, कुछ विद्यार्थी होते हैं बहुत सारे जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं किसमें? गेम खेलने में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं There are many plants in my garden. मेरे बगीचे के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं छोटे-छोटे, तो प्लांट्स। Yes or no? है कोई क्वेरी किसी को? कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई सेंटेंस तुमको बोलना है खड़े होकर? नो? कश्यप जी? नहीं? सेंटेंस बोलने में क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैं जब तुमको सेंटेंस लिखा सकता तो तुम लोग सेंटेंस क्यों नहीं बोल सकते? मुझे ये बताओ एक बात। यस, स्टैंड अप। I have many rupees. I have many rupees. यस हो सकता है क्योंकि रुपीस के लिए क्या यूज किया जाता है? काउंटेबल नाउन है रुपीस को, रुपीस को काउंट किया जा सकता है। अगर मनी बोला हो तो वहाँ पर आई एम मच मनी, अगर मैं मच पढ़ा रहा था तो क्या लिखना पड़ता? आई एम मच मनी, बहुत पैसा है मेरे पास। आई हैव, ये झूठे शब्द मत निकलवाओ मेरे मुंह से, पैसे वाले तुम लोग नहीं है। आई हैव मैनी rupees. Done with this? Yes, stand up. There are many chairs in my school. There are many chairs in my school. Yes, very good. और I have many friends. I have many friends. Very good. Anyone else? ये बारी वाले सिर्फ ऐसे ही बैठने आते हैं। राहुल जी? Yes, yes. There are many teachers in my school. Yes, there are many teachers in my school. हो सकता है देखो सब सेंटेंस आ रहे हैं, जब तक तुम बोलने का ट्राई नहीं करोगे तो तुम सीखोगे भी नहीं। सर बोलो। Yes. There are many children in garden. There are many children in the garden. Yes. There are many, बहुत सारे बच्चे गार्डन में हैं। और करिए बोल। There are many students in my school. Yes. और yes. There are so many buildings in my area. बना सकते कोई, मेरे को दोस्त और देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो मैंने सिखाना अभी, लेकिन दोस्त के साथ में मैंने जुड़ना जोड़ा है, बट वर्ड सेंस भी तो होना चाहिए। मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिस तरह का बना रहे हैं वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। मेरे बाजू में भी हो, यस यू कल बोला मैंने एक वीक वीक करने के लिए बोला था, सीखा होगा तो कुछ गलत नहीं है, तो जैसा कि सीखा ये मास्क मिल जाता है उधर हेड बोलो आई हैव डन मैनी यस हो गया। दोनों भाई बहन एक ही सेंटेंस बोल रहे हो।
अंदर से कनेक्शन तो नहीं किया वहाँ? अंजू स्टैंड अप। Many girls in my class. But they are okay. Sir, मैं बोलूँ? Yeah. I have many courses after 12. No. I have many options after 12. Many options after 10th. हमारे पास बहुत सारे options available हैं. There are many options available after 10th. यार मैंने सुना नहीं बोला था. Yes, there are many rooms in my house. Okay, तो there are many rooms in my house. हो सकता है नहीं. तो अब हम मैंने को यानी कि मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आ गया. ये मीना सपना बोल रही सर मेरे से क्यों नहीं पूछा? कोई बात नहीं ना, तेरे से पूछ लेते हैं. अरे और मेरे जन्नत में भी There are many cars in the showroom. कार ये शोरूम में विजिट करने के लिए ऐसे ही कि वहाँ देखा तो इतनी सारी कारें देखी, बोले सर को सब कुछ बुला. Okay, there are many cars in the showroom. हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो there are many cars in the showroom. अब मैंने मैं मानता हूँ कि लगभग कुछ लोगों के समझ में आ गया है. Some students. मैंने नहीं अभी तक, क्योंकि हमारे कुछ साइलेंट बैठे हुए हैं जो बोल नहीं रहे हैं. सरस्वती जी खड़ी हो जाइए. ओके, नर्मदा सिटी में बहुत सारे गार्डन हैं. हर 1 किलोमीटर में 2 गार्डन तो मिल ही जाएंगे. एक ही राइट किसी बात नहीं. ओके ठीक है, कोई बात नहीं, काउंट मत करो अभी. तो सही है सेंटेंस. पीछे से अनिल जी. There are many schools in my area. There are many schools in my area. हमारे मेरे विस्तार के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं. Yes, that is right. There are many benches in my school. Okay. There are many benches in our school. Yes or no? Yes, right. There are many children playground. Yes, there are many children in the playground. इस playground में खेल रहे हैं बहुत सारे बच्चे. प्रिया, stand up. Yeah, there are many members in my family. Big family होगी, अगर joint family होगी तो there should be many members. Okay. नहीं बेटा, तेरा 2 बार आ गया. अगर शिवम बोला तो yeah, very good. There are many little children. There are many little children, but what? Where? There are little children in my house. जो ट्राई कर रहे हैं वो सब बच्चे हैं, जो बोलना नहीं चाहते चुपचाप नीचे बैठे वो सब बुरे हैं. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट. जो लोगों ने अभी नहीं बोला वो नेक्स्ट अपने लिए तैयारी रखें तो अच्छे बन जाएंगे. अगर वो नहीं बोलेंगे तो मैं उनको वापस बुरा ही बोलूंगा. ठीक है. अब मैंने के बाद हम बात करते हैं किसकी? मच की. मच होता है वो किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए. किसके लिए होता है? आई एम राइटिंग हियर मच. कुछ लोग तो चल रहे हैं मंच. मंच नहीं बोला मैंने, ये खाने के लिए भी. Now, stop talking. Much is used for uncountable nouns. किसके लिए भाई? Uncountable. Stop talking, I said. Uncountable noun के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मच का. अब मच के लिए नहीं चीज और है. Much is used. Sorry, much can be used as adjective or adverb.
मच है, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी बन के आता है। मल्टी टैलेंटेड है, एक साथ में तीन काम कर लेता है। और मैं प्रोनाउन भी बनूंगा ऐसा बोलता है, मैं एडजेक्टिव भी बनूंगा ऐसा बोलता है, मैं एडवर्ब भी बनूंगा ऐसा बोलता है। अभी तक ऐसा है मल्टी टैलेंटेड बहुत कम लोग आए जो एक के साथ में तीन चार व्यू रखे हुए हैं। दो वाले तो हमने देखे थे कि भाई डिटरमाइनर आ सकता है और प्रोनाउन, बट ये तो एडजेक्टिव। अब देखो डिग्री किसकी होती है? डिग्री एडजेक्टिव की तो होती है। जितने भी तुम लोग डिग्री पढ़ते हो उसमें हर एक एडजेक्टिव होता है, उसी की डिग्री बन सकती है, बाकी डिग्री बन ही नहीं सकती किसी चीज की। किसी भी विशेषण की ही अवस्थाएं हो सकती हैं। और कोई अगर वर्ड हो, तुम कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ले लो, उसकी नहीं बनती। एडजेक्टिव भी पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे आने वाला है वो शायद यही है। एडजेक्टिव मतलब क्या? ये हम नेक्स्ट जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। सस्पेंस है जिसकी वजह से तुम लोग नेक्स्ट सीखने की वो रखोगे। बाकी तो पढ़ तो लिया, अब क्या पढ़ेगा? ठीक है, तो much is used for uncountable nouns, much is used as adjective और एडवर्ब, इसके लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। अब हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल कौन बताएगा? पहले एक तो मैं बताएगा, उसके बाद जिन लोगों ने अभी तक नहीं बोला है, काश वो लोगों तो मेरी नजर रहेगी अब। ठीक है, this activity needs much power. This activity needs much power. ये एक्टिविटी है वो ज्यादा पावर मांगती है, इसको ज्यादा पावर जरूरी है। अब कोई काम हम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमको हमारी फिजिकल पावर की जरूरत पड़ती हो, वो कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर मेंटल पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे पजल सॉल्व करें, जो क्यूब है उसको सॉल्व करें, या फिर सीडो को हम करें। चेस खेल रहे हैं, चेस के अंदर लास्ट मोमेंट चल रहा है हमारा अपने आप को बचाने का। सारा मेंटल पावर तुमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और उस कंसंट्रेशन से तो मैं यही बोल रहा हूँ कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। दिस एक्टिविटी नीड्स मच पावर। और पावर कैसी है? काउंटेबल है क्या? 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर। मैं लाइट के पावर, बल्ब की पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ भी अगर पावर जा रही तो किलोवाट हर्ट्ज में जाती है, कभी भी 1-2 पावर तो नहीं जाती है ना। सो पावर कैन नॉट बी काउंटेड, सो इट कैन बी मेजर्ड। माप सकते हैं उसको। क्षमता होती है हर एक पावर प्लांट की, तुम लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ वर्ड यूज हमने क्या किया? मच। क्या यूज किया है? मच। ठीक है, पता चल रहा है? मच किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन। कैसे उपयोग हो सकता है ये? एडजेक्टिव और एडवर्ब के स्वरूप में उपयोग किया जा सकता है। अभी यहाँ ये जो यूज हुआ है वो किस तरह से हुआ है? एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों साथ में। ये एडजेक्टिव है एक तरह से। अगर वर्ब की बात में जहाँ तुम इसको यूज कर रहे हो, मच पावर, पावर के साथ होना चाहिए। एडजेक्टिव के रूप में भी उपयोग हुआ है और साथ में प्रोनाउन भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। I do not have much time. I do not have much time. मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। So I can spend with you. I have only 2 hours per day for you. मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, मैंने ऐसा बोला 2 घंटे की सेवा। I do not have much time. मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसा किसी के पास तुम लोग बैठे हो, कहीं गए हो, वहाँ फालतू की बातें करेंगे, बिना बोले मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। I don't have too much time या तो much time।
हाँ ये बात भी है क्या? लेकिन यहाँ पर ये इसका कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है। हाँ नेगेटिव में नॉट है, लेकिन नॉट यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो इस नॉट से रिलेशन नहीं रखा है, इसके लिए। चलो कोई बात नहीं, सेंटेंस को हटा देते हैं, बस बाकी ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। और नेगेटिव में यूज हो ऐसा, लेकिन प्रोनाउन का रिलेशन सीधा नॉट से नहीं है। फिर भी चलो ऑन योर डिमांड। पड़ेगा यहाँ पर मैं बोलूं? The construction of this building will need much money. इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत मांगेगा, यानी कि उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये सेंटेंस से बताया। तो देखो मच मनी आया, मनी हो तो मच काउंटेबल है, मेजर किया जा सकता है, लेकिन काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पर सारे सेंटेंस है। अब तुम्हारे सेंटेंस में वेलकम करूँ। यस मैनी नहीं, मच चाहिए। मच डॉलर्स कैन बी काउंटेड, सो दैट इज नॉट। मच रुपीज ऑलरेडी हो गया था, सॉरी मच रुपीज नहीं, मैनी रुपीज काउंट हो गए थे। प्राची हाँ बोल। Dr. Sony's speech can be much useful. Very useful. Very Repeat it again. Dr. Sony can be much very useful. Yes. I am much gain to feed up birds. I am much grain. Okay, I grains नहीं होता। वो अनाज गेन। हाँ grains नहीं होता, वो grain ही होता। अनाज के अंदर देखो ऑलरेडी ग्रेन है, ग्रेन के अंदर बहुवचन हो गया वो। I am much grain to feed up the birds. I have much grain. I am much grain to feed up the birds. ठीक है, अब और आगे जिन लोगों ने पहले नहीं बोला था वो यस बेटा स्टैंड अप। सॉरी वो बोले पहले मेरे गेन को पूछा। यस स्टैंड अप होना चाहिए ऐसा। मच पीछे क्या बोला मच के बाद? ट्री 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 पेड़ बोला। समझा नहीं ट्रीज ट्रीज मैंने आएगा बेटा। ट्रीज काउंटेबल नाउन है, so you can't use there much. ये जो बोली वो सही बोली थी, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा। My mother bought much sugar, okay, from the supermarket. ठीक है,
ये चीज हो सकती है वहाँ पर। बात बोले उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। Yes, I have much money, but actually much money पर्स में नहीं आ सकता। अगर हमको वहाँ लिखना है तो enough money, अगर कोई जगह पेमेंट करना तो enough free अगर लिखो तो ज़्यादा बेटर लगता है, much free नहीं। I have much money in my purse, पर्स में तो लिमिटेड हो सकता है, much नहीं। हाँ, ये हो सकता है my bank account, I have much money in my bank account, but money तो already आ गया है। Yes, I have much water in my bottle, bottle के अंदर लिमिटेड हो गया, लिमिटेड अनलिमिटेड इसमें यहाँ पर लिमिटेड हो, लेकिन किस तरह का मच वाटर माइक इनफ हो जाएगा। वो सब चीजें तुम्हारी लिमिटेशन को दर्शा रही है। From the I bought much sweeter. That cannot be. हाँ, ये हो सकता है। Camel drinks much water at a time, not in a time. एक बार में दूध, लेकिन वहाँ भी फिर इनफ का भी ज़्यादा बेटर लगेगा। much water, ऐसे ज़्यादा पानी पी लेता बाकी सब जैसे much water we can use there, but enough water. Yes, enough. Anyone else? Yes, Priyanka ji. There is much starch on the scarf. Much star. No बेटा, many stars. Stars काउंटेबल चीजें, लेकिन भले ही वो अनकाउंटेबल दिखे अनंत है, लेकिन गिने जा सकते हैं चीजें। सरस्वती जी मुँह नीचा कर लिया सुनाने के लिए। सपना सोनू योगी सूरज There are much. एक्चुअली मच के लिए आर का यूज करना ही गलत है। will be seated. There is much money to serve the country. देश की सेवा करने के लिए बहुत पैसा है. Okay, there is much money to serve the country. हो सकता है नहीं? बहुत पैसा है. इस तरह के सेंटेंस देयर जब मच यूज करो देयर के साथ वहाँ पर आर नहीं आएगा. एक सबसे बड़ी मैनी हो तो आर आएगा, मच हो तो इज ही रहेगा. वहाँ चेंज नहीं कर सकते हो. और कोई हाँ ये हो सकता है ना. नहीं पता बेटा ऐसे अगर रहेगा तो नहीं चलेगा. ये भी ऐसा बोल दिया, वो भी ऐसा बोल दिया, वो भी ऐसा बोल दिया, कब तक ऐसा चलेगा?
काउंटेबल है, पेड़ की पत्तियां। ओके, तो ये अपने दोनों चीजों को ध्यान रखना। मच और मैनी का डिफरेंस हमने देख लिया है। मच और मैनी में डिफरेंस क्या है? ये काउंटेबल नाउन के लिए उपयोग किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए उपयोग किया जाता है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो ये प्लूरल फॉर्म में उपयोग किया जाता है और ये सिंगुलर फॉर्म में उपयोग किया जाता है। देखने में सिंगुलर लगेगा, देयर इज मच, ठीक है। जब देयर आता है तो ध्यान रखना, इसके बाद में जो चीज यहाँ होती है उसको देखा जाता है एज ए सब्जेक्ट, और वहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है? मच प्रोनाउन प्लस मनी के साथ में, ठीक है। और एज एन एडजेक्टिव इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलो इसको पहले कॉपी करना है।